नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। हालांकि अमेरिका में इस तरह के शूट आउट कोई नई बात नहीं रह गई है, लेकिन इस घटना में 11 साल से छोटे बच्चों को शिकार बनाया गया है। चर्चा इस बात की भी है, छोटे बच्चे, चाहे वो बच्चे अमेरिका में मारे जाएं, चाहे वो पाकिस्तान में मारे जाएं, चाहे वो भारत में, इस तरह की घटनाएं हो बच्चों के साथ, दुख होता है और लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है। हमारा समाज, हमारे किशोर किस दिशा में जा रहे हैं। अमेरिका में गन कल्चर, सभी अब जान ही गए होंगे जिस तरह चर्चा हो रही है कि गन कल्चर के चलते हुए गन लॉबी इतनी स्ट्रांग है वहां पर कि 18 साल से ऊपर कोई भी टीन जो है कहीं भी जाकर गन खरीद सकता है। कई राज्यों में ये जो एज है वो 21 साल है। ये मेरे को लगता है चर्चा इतनी ज्यादा हो चुकी है, लोगों को पता ही चल गया है कि गन कल्चर के कारण इस तरह के शूट आउट लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी गन कल्चर के चलते जो आंकड़े हम आपके सामने आज कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आपको भी ये महसूस होने लगेगा कि अमेरिका जो हर किसी को नसीहत देता है और शांति का दूत कहता है अपने आप को, वो अभी तक इस गन कल्चर पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। इतनी सारी वहां पे ट्रेजेडी हो रही है लगातार। आपको बता दें, अमेरिका की जो जनसंख्या है 33.5 करोड़ के लगभग है और वहां पर 40 करोड़ लोगों के पास गन है, जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ के लगभग है और यहां पर गन जो है 7 करोड़ लोगों के पास है। चीन में 5 करोड़ लोगों के पास गन है। आप देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में गन बहुत ही आसानी से, जैसे आप सब्जी खरीदने जाएं कहीं से, इस तरह से मिलती है। 44% लोगों के पास अमेरिका में गन है और हर दिन 100 लोग वहां पर गन कल्चर का शिकार हो जाते हैं, मतलब शूट आउट हो जाता है उनका। 58% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कभी ना कभी टेरर उन्होंने सामना किया है गन कल्चर का। और आपको बता दें दोस्तों, ये कानून जो है 1791 में, जब वहां पर ब्रिटिश राज था अमेरिका में, तब ये कानून बनाया गया था। तब संविधान में लोगों को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए गन हथियार रखने की जो है छूट दी गई थी, तो उनके संविधान में ये बात है। लेकिन तब से अब तक इस संविधान को नहीं बदला गया है, इस कल्चर को नहीं बदला गया, क्योंकि इसको राजनीतिक संरक्षण बहुत ज्यादा मिला हुआ है। अमेरिका के अलावा मैक्सिको, हैती और ग्वाटेमाला 3 और देश हैं जहां पर संविधान छूट देता है आम लोगों को गन रखने की। ट्रेजेडी है एक तरह से, अमेरिका जो दूसरे लोगों को नसीहत सिखाता है, पाठ पढ़ाता है, अपने ही देश में वो इस जो कानून है इसको बदल नहीं पा रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है राजनीतिक संरक्षण। गन लॉबी अमेरिका की बहुत ज्यादा सॉलिड, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो युद्ध भी होते हैं, विश्व भर में जो युद्ध होते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्लान किया जाता है जिससे हथियारों की बिक्री बढ़ी जाए। लेकिन अमेरिका अपनी ही जाल में फंसता है। शूट आउट जो है वहां पे लगातार होते हैं, हर साल होते हैं। और 2018 में तो 27 ऐसी घटनाएं हुई थी शूट आउट की। एक साल में 27 घटनाएं हो गई थी शूट आउट की। 2012 में 20 बच्चों को मार दिया गया था स्कूल में घुसकर। उससे पहले 1998 में बच्चों का कत्ल हुआ था। ये बच्चों की बात कर रहे हैं जो स्कूल में घुसकर हुए, बाकी तो वहां पर शूट आउट होते ही रहते हैं। 2 दिन पहले ही 18 साल के एक लड़के ने शूट आउट किया है, सबको ही पता है। 2018 में आपको बताया जैसे 27 ऐसी घटनाएं हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, पेशावर में पाकिस्तान में जो है ऐसा ही एक शूट आउट हुआ था 2014 में। 132 बच्चों को मार दिया गया था और तब कहा गया था ये आतंकवाद है, आतंकवाद इसको नाम दिया गया था। लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ है और जो रिपोर्ट सामने आती हैं, उसमें इस तरह का मेंशन होता है कि जिसने शूट आउट किया उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो परेशान था, उसको बुली किया जाता था स्कूल में और यह कहकर उसने गन उठा ली। इस तरह के एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। पाकिस्तान में 132 बच्चों को मार दिया जाता है, वहां पे कहा जाता है कि आतंकवादी हमला हुआ है। लेकिन अमेरिका में जब ये होता है तो कहा जाता है टीन की मानसिक दशा ठीक नहीं थी। ये हिपोक्रेसी है अमेरिका की। वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लेके सामने आता है, क्योंकि गन कल्चर के अगेंस्ट किसी की भी हिम्मत नहीं होती है नया कानून लाने की। और आज इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ आज हमारे पैनल पे फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल हैं, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर हैं और हमारे साथ मुंबई की फेमस साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अंजलि हैं, जो हमें बताएंगे कि टीन आखिरकार गन लेकर के इतनी आसानी से शूट आउट कैसे कर रहा है। आजकल के टीन्स को क्या हो गया है ये। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपसे ही जानना चाहेंगे, पीके सहगल सर,
कि क्या कारण है कि सरकार गन लॉबी, गन कल्चर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कोई ऐसा कानून पास क्यों नहीं हो पा रहा है कि इतनी आसानी से दुकानों पर गन ना मिले। अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और गन लॉबी जो है बहुत ही स्ट्रांग है। वहां पर कोई भी युवक जो 18 साल से बड़ा है किसी भी गन स्टोर पर जाके जितनी मर्जी गन खरीद सकता है। 1, 2, 3 ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या सिंगल एक्शन, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। वहां की सरकारें चाहते हुए भी इसमें तब्दीली नहीं कर पा रही, क्योंकि गन लॉबी जो है उसको बड़े पैमाने पर रिपब्लिकन सेनेटर सपोर्ट करते हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसको बदल नहीं पा रहे। इस माफी की घटना पहली बार नहीं हुई, ये पिछले 4, 5, 6 प्रेसिडेंट्स की समय हुई है। बिल क्लिंटन जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको बदली करने के लिए, अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद ओबामा ने बड़ी कोशिश की, उनके जरिए कई बार इस माफी की घटना हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई। अभी बाइडन जो है वो भी डेमोक्रेटिक है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि वो अभी समय आ गया इसको बदली करने का, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। इससे पहले ट्रंप के समय भी हुई थी, लेकिन रिपब्लिकन जो है इसको बदली नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में इस माफी की घटनाएं बार बार होती रहेंगी और बार बार बच्चे और उनसे मरते रहेंगे। इस घटना में 19 बच्चे जो 7 से 10 साल की उम्र के थे और 2 रन मारे गए, एक टेक्सास में। तो खुले तौर पर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। रिपब्लिकन जो है सपोर्ट करते हैं, और इससे पहले क्लिंटन ने कोशिश की थी, ओबामा ने कोशिश की थी, अब जो बाइडन है वो डेमोक्रेट्स हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गन लॉबी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, करोड़ों अरबों रुपए इसमें लगे हुए हैं, और इसके चलते क्योंकि खुद सेनेटर्स जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि वो खुद इसका एक हिस्सा है, और यही कारण है जो कानून है वहां पर वो बदला नहीं जा रहा। इसके चलते अमेरिका में रोजाना हम लोग कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, और मेजर घटनाएं जो हैं महीने में शायद हम सुनते हैं, लेकिन माइनर जो घटनाएं हैं शूट आउट की वो तो रोजाना ही होती रहती है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हर दिन वहां पे 100 लोग गन कल्चर शूट आउट का शिकार हो जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं। सर जेके बंसल सर, आपको क्या लगता है कि सच में जो रिपब्लिकन है उनके चलते क्या सच में गन कल्चर को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, और क्या आम जनता की आवाज इसमें दब के रह गई, क्योंकि रिपब्लिकन को वोट देकर तो आम जनता ही चुनती है। तो ऐसे में क्या आम जनता भी चुनती है अपने जब लोगों को, तो उनको नहीं लगता है कि जो इतना बड़ा ये कानून है इसको खत्म किया जाए? क्या कारण है कि जनता भी जो है वो अपने नेताओं का चुनाव करती है, तो इस तरह की घटनाओं को क्या वो नजरअंदाज कर देती है? कल यूएसए के टेक्सास स्टेट में 19 साल के लड़के ने 21 लोगों की हत्या कर दी गोली चलाकर। पहले उसने अपनी दादी पर गोली चलाई, फिर स्कूल में घुस गया, स्कूल में जाके अनंत गोली चलानी शुरू कर दी। उसको रोकने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी ने उसके ऊपर गोली चलाई, जिसमें वो मारा गया और एक सिक्योरिटी पर्सन भी घायल हो गया। इस घटना से दुखित होकर बाइडन बहुत भावुक हो गए और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो है ये आर्म कंट्रोल एक्ट आना चाहिए, कब तक ये हत्याएं होती रहेंगी, और इस आर्म कंट्रोल को जो रिपब्लिक वाले ब्लॉक करते हैं वो ना करें। उन्होंने जब ये भी कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर मानसिक स्थिति लोगों की खराब है और जहां पर्सनल डिस्प्यूट होते हैं वहां इस प्रकार की गोलीबारी नहीं होती। असल में एक गन लॉबी है। गन लॉबी का बिजनेस $70.2 बिलियन का है यूएस में, और वो रिपब्लिकन को सपोर्ट करती हैं, उनको पैसा देती हैं, और रिपब्लिकन वाले आर्म कंट्रोल एक्ट नहीं आने देते। और एक नेशनल राइफल एसोसिएशन है अमेरिका में, वो भी गन लॉबी को सपोर्ट करती है, जिसके कारण ये आए दिन गोली चलती रहती हैं। लेकिन जो रिपब्लिकन को ये समझना चाहिए कि वो गोलियों के बेसिस पर और इंसानों की हत्या के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, और जो आर्म कंट्रोल एक्ट आना चाहिए यूएसए के अंदर, तभी ये गोलीबारी बंद हो सकती है। अगर जो रिपब्लिकन ने इसको सपोर्ट नहीं किया तो जनता ये समझ जाएगी और अगले चुनाव में उनको इस चीज का जवाब मिलेगा। और अमेरिका की जनता को भी जो रिपब्लिकन को उखाड़ फेंक देना चाहिए, या जो भी गन लॉबी को सपोर्ट करता है उसको बिल्कुल
उखाड़ के फेंक देना चाहिए और वहां पर जो ये गोलीबारी की हत्या तभी बंद हो सकती है। आर्मी से रिटायर हुए हैं और लैंग्वेज भी ज्यादातर वो एक ही तरह की होती है, जैसे कि पीके सहगल सर ने कहा, वही बात जेके बंसल सर ने दोहराई है कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। और ये बात तो ठीक है, जब तक ये संरक्षण जो हटेगा नहीं, ये कानून वहां पर बनेगा नहीं, नया कानून नहीं बनेगा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। और जैसा कि सर ने पहले बताया था कि 3 राष्ट्रपति कोशिश कर चुके हैं, पहले क्लिंटन ने की थी कोशिश, ओबामा ने की है, खुद जो बाइडन है डेमोक्रेट है, और उन्होंने इस घटना के बाद कहा भी है कि अब समय आ गया, हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। डॉक्टर अंजलि, आपसे बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है क्योंकि आप साइकाइट्रिस्ट हैं, आप मनोविज्ञान समझती हैं टीन का। क्या ऐसा कारण है कि बच्चे जो टीन है, जो वो गन उठाकर, इस तरह से गन उठाकर वो मार देते हैं, बिल्कुल उनको एहसास तक नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा मनोवैज्ञानिक कारण है? जो आज का हादसा हुआ है, मतलब वो काफ़ी अलार्मिंग है। बहुत दुख हो रहा है सुन के कि एक 18 साल के बच्चे ने इतनी सारी जानें ले ली। और उस पे कई विषय ऊपर आते हैं। एक तो है कि जो टीनेजर्स की जो मेंटल हेल्थ होती है, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कोई मतलब सुइसाइड की तरफ या होमिसाइड की तरफ चला जाता है। पहली बात है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल नहीं होता है, और अगर वो इमोशनल हो जाते हैं तो उस चीज़ में वो काफ़ी इम्पल्सिव हो सकते हैं और ऐसी हरकतें कर सकते हैं। और टीनेजर्स को जब गुस्सा आता है तो उन्हें कभी अक्सर अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं होता है, और उसमें हम देखते हैं कि कभी वो अपनी जान ले लेते हैं, कभी दूसरों की जान ले लेते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जब किसी को गुस्सा आता है तो चलो वो मतलब अपने गुस्से के ऊपर काबू कैसे करे, और अगर ऐसे बच्चे के हाथ में हथियार दिया जाता है तो वो हथियार के साथ क्या कर सकेगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो उस देश के लॉज हैं उन्हें एक बार फिर से वो गौर करके देखें कि क्या इट इज़ सो ईजी टू हैव गन्स। आप किसी भी बच्चे के हाथ में गन दे देंगे, उसे तो ऐसे लगेगा कि वो खिलौना है, और जब वो गुस्से में आएगा या तो वो अपने आप की हत्या कर देगा या दूसरों की हत्या कर देगा। तो आई थिंक जो एक हमें टीनेजर्स के साथ ऑफ कोर्स उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए, मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज एडल्ट्स हम सोचें कि ये चीज़ें, अगर ये हादसे हम चाहते हैं कि ऐसे हादसे वापस नहीं हो, तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएं। दूसरी बात है कि हर टीनेजर की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और हमें ऐसे बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। जैसे हम बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, जैसे उन्हें वैक्सीनेशंस देते हैं, उसी तरह से अगर हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम करें, जब हम बच्चों को असेस करें और देखें कि उन्हें क्या हो रहा है, वो उदास हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, और उन्हें अपना गुस्सा कंट्रोल कैसे करना है वो भी उन्हें हम सिखाएं, तो शायद ऐसे हादसाएं नहीं होगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो गन कंट्रोल, कि एटलीस्ट अगर आपको किसी को गन देखनी है, गन देनी है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप किसको गन दे रहे हैं, क्यों गन दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो भी आ गया गन उठा लिया और जब वो गुस्से में आया इनोसेंट लोगों की हत्या कर ले, अपनी भी हत्या कर ले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातें अगर हम देखें तो डॉक्टर अंजलि ने बताई। सबसे बड़ी बात है कि टीन बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं और किशोर होते हैं, उनको अपने इमोशंस पर काबू नहीं होता है, क्योंकि वो अभी इतने मैच्योर नहीं हुए होते हैं। जो इमोशंस उनके होते हैं, चाहे वो सैड हो, चाहे वो उदासी हो, चाहे वो गुस्से में आए, और ऐसे में वो खुद की भी जान ले लेते हैं और दूसरों की भी जान ले सकते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि आसानी से जब हथियार किसी को मिलता है, किसी ऐसे टीन को, और वो गुस्से में भरा हुआ है, तो वो बड़ी आसानी से इस तरह की घटनाएं जो है उसको अंजाम दे सकता है, क्योंकि पहला उनको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है। गुस्से में वो भूल जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है। और जैसा कि इस बच्चे ने अपनी दादी को भी शूट आउट करा।
तो इतना गुस्सा उसमें भरा हुआ था। और गुस्सा जो है बच्चों में, जो इमोशंस है, वो बहुत से कारण हो सकते हैं। वो फैमिली कारण हो सकते हैं, वो सोसाइटी के भी हो सकते हैं। और जैसा कि इस बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि इसको बुली किया जाता था, इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था, डिप्रेस है, कई बार घर में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती है। ऐसे में बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उसको एटमॉस्फेयर ठीक नहीं मिलता, बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा नाजुक होता है और जो भी वो देखता है बहुत जल्दी वो अडेप्ट करता है, तो इमोशंस जो है वो काबू नहीं कर पाता। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे डॉक्टर अंजलि ने बोली है और इस पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से हम वैक्सीनेशन को नेशनल प्रोग्राम चलता है, जिस तरह से फिजिकल चेकअप होता है बच्चों का, उसी तरह से मेंटल हेल्थ चेकअप होना बहुत जरूरी है, जिससे पता चल सके कि बच्चों की मनोस्थिति कैसी है। क्या वो आगे जाकर अगर उसकी मनोस्थिति बिगड़ती है तो क्या वो किसी घटना को अंजाम दे सकता है, वो अपनी जान भी ले सकता है, वो दूसरों की जान भी ले सकता है। और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके जरिए अगर बच्चों की मेंटल हेल्थ का पता चलता है तो बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिसके जरिए उनकी मेंटल हेल्थ को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब समय बहुत पहले से आ गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, अमेरिका में हुई हैं, और धीरे धीरे जो कल्चर है, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ये अमेरिका में भी हुई है, इंडिया में भी इक्की दुक्की कई बार इस तरह की रोड रेज और ये सब सुनने में आ जाता है, जहां टीन इस तरह की हरकतें करते हैं। इस तरह से शूट आउट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हथियार आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन समय बिल्कुल आ गया कि हमको समझना पड़ेगा, मूल जड़ जो है हमको उसको खत्म करना पड़ेगा। मूल जड़ यही है कि बच्चों को इतनी आसानी से हथियार ना मिले और उनकी मेंटल हेल्थ पर चेकअप किया जाए और उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश थी आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाया जाए। हो ये इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन जो आंकड़े हमने आपको दिए इससे आपको समझ में आया होगा कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है अमेरिका में भी, और धीरे धीरे जो स्थिति है हर देश में इस तरह की हो भी सकती है अगर बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं रखा गया। न्यूज नशा की कोशिश है और उम्मीद है आपको हमारा ऐसा प्रोग्राम पसंद आते होंगे, इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की।